मुसलमानों का कत्ल इसने किया, इनका जो मोदी है वो तो चाय बेचता होता, तो वो तो एक बहुत बड़ा गुंडा है। उन्होंने तो लोगों को कत्ल कर करके इधर तक पहुंचा, जो इसको वोट नहीं देता उसको कत्ल कर देता, ये इनकी औकात है। तो बाजवा साहब को मैं एक वो हिदायत देना चाहूंगा कि हमारा जब आदमी पकड़ा था तो इन्हीं की टांगे कांपी थी। तो इंडिया के जो लोग हैं इनकी मेंटेलिटी इस तरह है, ये तो खुद काम करते मुसलमानों को असल में ये बदनाम करना चाह रहे सही हो हैं, गया। मगर अल्लाह ताला इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के हाथ में, ये खुद बदनाम हो जाते हैं सही हो हमेशा। गया। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। मुसलमानों को ये कत्ल करना चाह रहे हैं, ये वहाँ पे जो है मुसलमानों की जो मस्जिदें वगैरह हैं और उनको तबाह कर देते हैं, वहाँ पे उनको आज़ादी से इबादत नहीं करने देते। और सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं। यानी कि वो जो इनकी एक इमेज थी इंडिया की, सेकुलर भारत की, वो हमें पिछले 8 साल, मतलब ये वाले 8 साल छोड़ दें तो उससे पहले मिलती है। और हम पाकिस्तान से जेलस बहुत होते हैं असल में। जो स्टार्ट से ये है कि पाकिस्तान को ये हमेशा तबाह करना चाहते हैं। इनके जो पहले जैसे हमारे कायदे आज़म हैं, उनके वो जो थे, नाम मुझे भूल गया उनका, गांधी। वो गांधी कहता था कि पाकिस्तान को मैं 1 साल के अंदर ख़त्म कर दूंगा, 1 साल के अंदर ले जाऊंगा, और ये खुद ही इतने बड़े दहशतगर्द हैं। मुसलमानों में 1000 मुसलमान को इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कत्ल किया। कश्मीर में 17,000 नौजवानों को इन्होंने अंधा किया, उनके बेनाई उन्होंने छीनी। ठीक है, रोज़ाना मुसलमानों की इज़्ज़त और मुसलमानों की औरतों की इज़्ज़त ये पामाल करते हैं। अमेरिका जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई है, यानी कि कोई भी इस तरह का मतलब दहशतगर्दी या इस तरह का कोई धमाका या ये कुछ हुआ है, तो हमेशा लिंक्स इंडिया से ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अभी उनके जो पिछले दिनों एक जासूस पकड़ा गया बलूचिस्तान में, उनका ताल्लुक कहाँ से था? इंडिया से था। 28 फरवरी में इन्होंने हमला किया, पहले इन्होंने हमला किया, इन्होंने हमला किया, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं हमने बस डिफेंस किया था, पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया था वो बचाने के लिए, और झूठे इतने इनका वो तैयारा गिरा था 28 फरवरी को, और उधर जाके कहते उधर उनको वो कह रहे थे कि जश्न मना रहे थे कि हमारा हीरो है, पाकिस्तान को गिरा है, पाकिस्तान के तैयार गिरा है, हालांकि इनका तैयारा गिरा था। तो ये जो बंदा इस हद तक झूठ बोल अच्छा, आपको सकता ऐसे है, क्यों लगता है कि इंडिया को हमेशा झूठ का सहारा लेना पड़ता है पाकिस्तान को कहने के, बुरा भला कहने के, उसे एक बैड इंप्रेशन डालने के लिए? हालांकि पाकिस्तान खुद इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस में डला हुआ है, वो कहाँ से फंड प्रोवाइड करेगा? बल्कि हम तो टेररिस्ट भी नहीं है। नहीं आप कह रही ना, आपको किस तरह लगता है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है। एक चीज़ होती है ना जो आप शक होता है, अभी तो हमें सबूत मिल गया है, क्योंकि हमने देखे हैं पास्ट में, हमने देखा है हमेशा मुसलमानों का कत्ल इसने किया, इनका जो मोदी है वो तो चाय बेचता होता, तो वो तो एक बहुत बड़ा गुंडा है। उन्होंने तो लोगों को कत्ल कर करके इधर तक पहुंचा, जो इसको वोट नहीं देता उसको कत्ल कर देता, ये इनकी औकात है। मुसलमानों को ये कत्ल करना चाह रहे हैं, ये वहाँ पे जो है मुसलमानों की जो मस्जिदें वगैरह हैं और उनको तबाह कर देते हैं, वहाँ पे उनको आज़ादी से इबादत नहीं करने देते। और ये चीज़ें, एक जो मुसलमान लड़की थी वो जिसने अल्लाह अकबर के नारे यूनिवर्सिटी में लगाए थे, कर्नाटका का ये वाक़या है। हाँ, मतलब ये इंडिया के जो लोग हैं इनकी मेंटेलिटी इस तरह है, ये तो खुद काम करते हैं मुसलमानों को असल में ये बदनाम करना चाह रहे सही हैं, हो गया। मगर अल्लाह ताला इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के हाथ में, ये खुद बदनाम हो जाते हैं सही हो हमेशा। गया। बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है इंडिया में, इंडिया के पिछले 8 साल देखा जाए तो इंडिया की तरफ से तनखी की जो है ना वो पहलू जो है वो पहल होती है। हमेशा सख्ती की, तल्ख जुबानी की, और मतलब ग्लो दी बेल्ट बातें पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने उसकी पहल की है इन पिछले 8 सालों में। उससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार देखी जाए इनकी, तो वो काफी, वो यानी कि वो जो इनकी एक इमेज थी इंडिया की, सेकुलर भारत की, वो हमें पिछले 8 साल, मतलब ये वाले 8 साल छोड़ दें तो उससे पहले मिलती है। बीजेपी को एक एंगल पे लेके या टारगेट पे लेकर के बात करना एक अलग गेम है। और वो गेम किस लिए? पिछले 70 साल से क्या बीजेपी थी? बीजेपी नहीं थी। बीजेपी तो अभी आई, इससे पहले अटल जी का 5-6 साल, 6 सवा 6 साल का स्टिंट था। तो वो अटल जी का जो स्टिंट था उसमें भी कुछ ऐसा हमने चमत्कार नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे हमने कौन सा बहुत बढ़िया चमत्कार देख लिया, कौन सा बहुत बढ़िया हमने मिराकल्स देख लिए। जब कांग्रेस थी उस समय हमें एक पाकिस्तान की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हो जी, बहुत सेक्युलर है जी, वहां मुसलमान बहुत खुश है, मैं तब मान लूं। या बोला गया होगा चलो कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ये मैं तब मान लूं। तो बीजेपी को क्यों पकड़ के, आप बीजेपी को पकड़ के और इंडिया को गाली देना, आई डोंट थिंक। तो क्योंकि उससे पहले भी वही हो रहा था।
अब जहां तक बात है कि सेकुलर में टार्निश हुई है, ठीक है, टार्निश बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी रीजन वाई, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल जो है वो दुनिया मानती है, तो हम उसमें क्या करें? अगर पाकिस्तान को हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल नहीं दिख रहे, तो फिर हम वी हैव प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, वी हैव प्रॉब्लम्स विद अदर्स। जहां तक बात 1947 की, आपके हिंदुस्तान में से जितना टुकड़ा काट के हमने पाकिस्तान बनाया ना, इतने टुकड़े का 3% भी आप वापस नहीं ले सके और ना ले सकते हैं। हमने आपका हमें लेना हिंदुस्तान भी नहीं नहीं था, सुने सुने आप सुने उसको सुने कंट्रोल नहीं सुने कर पाए, हुजूर 71 में सुने आपसे सुने अलग हो गया। अरे सुने भाई रोहित सुने साथ में सुने ना बोले वरना ऑडियो हाँ खराब होती है जी। अब सुनिए 1947 में हमने भी आपके जितना टुकड़ा करना था ना वो कर दिया। अब चलते हैं आगे। बात ये है कारगिल में थी, हम भी आपके एरिया में पहुंच चुके थे और नवाज शरीफ साहब ने गलती की, सीज फायर करवा दिया, हम वापस आ गए। तो ये गलतियां आपकी तरफ से भी हैं और हमारी तरफ से भी हुई है। दूसरी तरफ फाइनल चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखें ये फर्क है आप में और हम में कि आप अपने बानियान को, जो फाउंडर्स हैं, उनको और उनके कातिलों को हीरो बनाते हैं, चाहे वो गोडसे हो, और गांधी को गलत कहते हैं और गांधी को गलत कहने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम अपनी जो पुरानी और नई पॉलिसी है हम उस पर कायम है। आपके कारगिल में आपने विड्रॉ किया था, आप अंदर घुसे थे विड्रॉ करने के लिए, आपको पता है क्या सूरत हाल थी? पढ़िए आपने नसीम जहरा की किताब, एक बार पढ़ लेते। करगिल में क्या सूरत हाल था, आपकी मजबूरी बन गई थी विड्रॉ करना, और आपके आर्मी चीफ बिना नवाज शरीफ से पूछे घुसे थे, तो बिना, और नवाज शरीफ के कहने में वापस क्यों आ गए? ये आप मुशर्रफ से पूछिए ना, मुशर्रफ ने खुद बोला था कि मजबूरी हो चुकी थी हमारी वापस आना। नसीम जहरा लिख रही थी, मैं नहीं जानता, नसीम जहरा की किताब है। 47 में टुकड़े किए थे, खुश है ना आप? तो खुश रहिए। आपका एक एक पाकिस्तानी आज की डेट में अगर ऑप्शन मिले ना कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप चाहिए या इंडियन, तो इंडियन को चूज करेगा, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहेगा। जहां तक बात करते हैं बीजेपी पे, देखिए बीजेपी जब तक यहाँ है, बीजेपी हैज अ राइट टू रिएक्ट, और बीजेपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आए उस पर तल्ख स्टेटमेंट दे सकती है। जब तक बीजेपी बैठी है, बीजेपी को तो हम 100 साल रखेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे, मत कीजिए। इमरान खान 100 साल जीते हो तो जी ले, उसके बाद कर लीजिए जब कांग्रेस आ जाए। ये क्या बात हुई? हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मर्जी है, हम तो किसी को भी रख सकते हैं। और कांग्रेस का आकर के इससे ज्यादा पाकिस्तान को गाली देने लगा तो हम क्या करेंगे? और कोई क्या कर लेगा? क्या मैं लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से करना चाहूंगी। पहले अजीम आपसे मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि हम बेहतर तरीके से टर्म्स बना सकें? जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी हमारी मर्जी से या इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट हमारी मर्जी से चले, और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि हर काम जो है वो इंडिया की मर्जी से हो। लेकिन कोई ऐसा रास्ता आप समझते हैं कि दोनों कंट्रीज बेहतर टर्म्स बनाएं और एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल। देखें पहले तो मैं छोटी सी बात इनको कंफर्म कर दूं रोहित भाई को कि देखें दमखम की बात तो आप ना ही करें। एक बंदा हमने आपका उड़ता हुआ मार के चाय पिला के वापस किया था और एक अभी कुलभूषण यादव हमारे पास है, तो दमखम की बात तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं ऐसी नेचर का नहीं हूँ कि लड़ाई के ऊपर, मैं तो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात 90,000 वापस लिए थे ना? ठीक है। हाँ 90 वापिस भी ले लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए थे। आप लोग कुछ नहीं कर सके थे उसका, वो छोड़े आप। अब हाँ वापिस ले लिए थे। रोहित देखिए अच्छा, करके प्लीज। अभी अब सुने रोहित भाई सुने ना रोहित भाई सुने यार सुने ना, आप सुना करें ठीक है ना। 90,000 भी हमने मंगवा लिए थे, और भी कुछ होगा तो वो भी मंगवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा लेकिन ऐसे बातचीत नहीं हो सकती, मतलब ऑफिशियल लेवल पे ऐसे बातचीत नहीं हो सकती कि हमारे पास टेररिस्ट आते रहे और हम बातचीत करते रहे। अगर आपको बताऊं तो इंडिया के एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए दोनों बैंकॉक में मिले थे, क्यों बातचीत नहीं थी? वो क्या वहां पे बैंकॉक में क्या वो पताया घूमने गए थे? FATF की रेड लिस्ट में आप थे। 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं, कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमस हमने कही नहीं। ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये एससीओ में भी आया, ये यूएन में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया, अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फोरम है जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है?
अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए, चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, आप थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या कह रही सूरज ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलता है ना, तो इसमें कोई मसला है नहीं। दुनिया ने जो लार्जली पाकिस्तान के साथ इंगेज किया है वो द टेररिज्म के इश्यूज पे किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सारे जो दहशतगर्द थे अफगानिस्तान बैठे हुए थे, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाढ़ ना होने की वजह से वो पाकिस्तान आ जाते थे। और दूसरा, दहशतगर्द तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक जो चीज़ नोट की, आप जो मर्जी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो एक कहता हूँ कि दुनिया इंडिया के गिर्द नहीं घूमती। दुनिया में और भी 190-91 मुल्क है, उनके साथ बड़े अच्छी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंडिया जो कहे उसको ना वो फोकस करे।